हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने इतिहास की एक श्रृंखला शुरू की थी और वो आपको कल परसों में मिलेगा, दूसरा उसका वीडियो मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चों ने हमसे फ़ोन करके बोला कि हमें राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ये दोनों के में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने कहा चलिए हम बता देते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग क्या दोनों साथ में गठन हुए हैं कि दोनों अलग अलग गठन हुए, तो कैसे कार्य करते हैं, इनके दोनों के कार्य क्या हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है, इन बारे में आज देखते हैं। तो जब भारत निर्वाचन आयोग की बात आती है तो आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को ही भारत निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था। वो भी एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन जब राज्य निर्वाचन आयोग की बात आती है तो जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये 1992 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये दिया गया 73वां संविधान संशोधन था। तो उसके बाद आप देखते हैं कि तब उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन होता है। तो दोनों संवैधानिक संस्था है। तो पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में ये पूछा जाता है, आर्टिकल 243 के, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था हो गई, संवैधानिक संस्था हो गई। कैसी संस्था है ये भी संवैधानिक संस्था है। ये भी कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि अब इसका वर्णन जो है हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 243 के में इसका वर्णन किया गया। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा फिगरिंग करते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी संरचना। देखिए इसकी संरचना पे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 243 के 1 इसकी संरचना के बारे में कहता है, जहां आप देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वो 3 सदस्यीय आयोग है। पहले तो वहां भी 1 सदस्य था, लेकिन 1989 में, फिर उसके बाद 1993 से लगातार जो है वो 3 सदस्यीय आयोग है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान दीजिएगा, 1 सदस्यीय आयोग है, जो संविधान में जिसका वर्णन है कि ये 1 सदस्यीय आयोग होगा। ठीक है। अब ये किसके द्वारा नियुक्त होगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। जबकि भारत निर्वाचन जो आयुक्त होता है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, राज्यपाल के द्वारा। यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा, यानी कि स्टेट जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो किसके द्वारा नियुक्त होगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा। अब सेवा शर्तें, यानी कि आर्टिकल 243 में ये राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा इसकी सेवा शर्तों के बारे में। और जब उस समय, जिस समय ये अपना कार्य कर रहा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तब यहाँ आप देख लीजिए कि सेवा शर्तें, जैसे वहां पे भी भारत निर्वाचन आयोग में 1972 तक, ध्यान दीजिएगा 1972 तक आप देखते हैं कि कोई एक एज नहीं लिमिट की गई थी, कितने साल को रिटायर हो जाएगा, कितने क्या उसकी योग्यता है, इस पर कुछ कहा नहीं गया। तो 1972 में फिर एक समय वहाँ उस पर एक कानून बनता है। तो उस कानून के बाद ही आप देखते हैं कि वहाँ 65 साल या 6 वर्ष रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अब ये राज्यपाल द्वारा, अब इसको समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए इसको हटाया कैसे जा सकता है, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह हटाया जाता है, या तो ये त्यागपत्र दे देगा राज्यपाल को। पहले ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जिस प्रक्रिया से हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाया जाता है। तो इसका मतलब कि अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो राज्य विधानमंडल में नहीं, ये संसद में इसके लिए जो है चलेगा, वहां महाभियोग चलेगा, तब जाके ये हटेगा। तो इसी तरह अभी आप देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग में भी। और ये जो है, जो इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, सबकी जो ड्यूटी लगती है, तो राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध में कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। जबकि 246 में 324 में कहा गया है कि वहां पे क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल उसके जो है कर्मचारी देंगे किसको, निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है कर्मचारी को उपलब्ध कराएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ।
देखिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो है, संशोधन अधिनियम 1992 ये पारित हुआ 1993 में। अब जब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ 1993 में, तो इसमें जो है संविधान में अब देखते हैं कि उस समय जो है पंचायती राज के लिए पंचायती राज संस्था, पंचायती राज के लिए अब ये बन गया संवैधानिक संस्था। कैसा बन गया? संवैधानिक संस्था। तो इस संवैधानिक संस्था के लिए आर्टिकल जो है, आर्टिकल 243 ए से ओ तक, ध्यान दीजिएगा 243 ए से ओ तक। अब ये पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया। अब इसी पंचायती राज में के बारे में ए से ओ तक में ये आपका आता है आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के आता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य निर्वाचन आयोग से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब संवैधानिक संशोधन होता है तो ये राज्य निर्वाचन आयोग से, तो ये पंचायतों के बारे में। लेकिन जब 74वां संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन, अब ये भी 1993 वाला, 1993 के में, और ये देखते हैं कि जो है ये 93, और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी कहा गया कि पंचायती राज यानी पंचायतों का निर्वाचन करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और नगर पालिकाओं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनका भी निर्वाचन करवाने के लिए जो है, इनका भी निर्वाचन करवाने के लिए यही राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका भी निर्वाचन करवाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आर्टिकल जो है 243 ZA ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम बताते हैं इस चीज को। तो यानी आप देख रहे हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग अपना काम करता है, यानी कि दोनों जगह जो है यानी अब थोड़ा सा इसको अंतर देखिए कि भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग और एक तरफ हम कर देते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये किसका इलेक्शन करवाता है? ये संसद का इलेक्शन करवाता है, संसद का इलेक्शन करवाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का ये निर्वाचन करवाएगा, संसद का ये इलेक्शन करवाएगा। विधानमंडल में हम देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और प्लस विधान परिषद, इन दोनों के इलेक्शन यही करवाएगा भारत निर्वाचन आयोग। प्लस राष्ट्रपति का निर्वाचन और यहाँ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ नहीं देख रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग जो है किसका इलेक्शन करवाएगा, वो इलेक्शन के बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा, यानी कि इलेक्शन कैसे, इलेक्शन में वो नामावली क्या नाम दर्ज कराना, फिर उसका अधीक्षण करना, नियंत्रण करना, ये सब किसके, जैसे संसद के, लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कौन करवाएगा? भारत निर्वाचन आयोग। विधानसभा का भी इलेक्शन और विधान परिषद का, जैसे अभी 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन की जिम्मेदारी किस पे है? भारत निर्वाचन आयोग की, न कि राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। जबकि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी है? भारत निर्वाचन आयोग की है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पंचायतों का और जो है नगर पालिका हो गया आपका, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन और पंचायती यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
यानी राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये लोकतंत्र की तरह है, यानी कि लोकतांत्रिक संस्था बन गई है। अब लोकतांत्रिक संस्था बन गई है, जाहिर सी बात है इनका इलेक्शन भी होगा। जब इनका इलेक्शन होगा तो इसके लिए कोई संस्था होगी, तो ये संस्था क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इनमें दोनों अंतर। यहाँ पे 1972 तक कोई कार्यकाल निश्चित नहीं हुआ था कि जो इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसका कोई कार्यकाल जो है निश्चित नहीं था। 1972 तक आप देखते हैं कि पहले जो है आपके हैं सुकुमार सेन और सुंदरम दूसरे। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, और दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुंदरम थे। ये दोनों 8 साल तक, यानी ये 1972 तक कार्य किए हैं। कब? 1950 से लेके 1972 तक, यानी कि लगभग 8 साल इसमें एक लोगों का कार्यकाल हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पे लगभग 8 साल जो है ये दो लोग कार्य किए हैं यहाँ पे। ये ध्यान दीजिएगा तो 1972 में जो है एक नियमावली बन गई थी। 1972 में नियमावली बन गई कि नहीं, अब ये जो निर्वाचन आयोग होगा, जो भारत का निर्वाचन आयोग होगा, जो उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अब उसके लिए जो है एक नियमावली बनाई गई कि वो जो है 65 वर्ष या 6 वर्ष तक कार्य करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 65 वर्ष या 6 वर्ष तक कार्य करेगा। अब इसमें 65 वर्ष यानी कि उसकी एज जो है, या एज उसकी कितनी हो जाए, 65 वर्ष, या तो उसका जो कार्यकाल हो जाए वो कार्यकाल जो है यानी 6 वर्ष तक हो। 6 वर्ष ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी पहले हो जाएगा उसमें रिटायर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की जब बात आती है तो राज्य निर्वाचन आयोग में हर राज्यों में अलग अलग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ राज्यों में नियमावलियां हैं, कुछ राज्यों में इसकी नियमावलियां भी नहीं बनी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने अभी उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है मनोज कुमार कौन है? मनोज कुमार जो है उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। अब इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल जो है जनवरी 22 में ही खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी चर्चा हुई कि नहीं, इनका भी कार्यकाल बढ़ा। पहले तो क्या था, जब शुरुआत किया गया था तो 7 वर्ष, यानी कि जब 1994 में हम देखते हैं कि 1994 में यूपी में नियमावली बनती है पंचायती राज से, तो यहाँ पे जब देखते हैं तो 7 वर्ष या 67 वर्ष, फिर 7 वर्ष या 67 वर्ष, फिर ये क्या किया गया, क्या 6 वर्ष किया गया, 6 वर्ष या 65 वर्ष किया गया संशोधन करके। फिर बाद में किया गया 8 वर्ष या 68 वर्ष संशोधन कर दिया गया। यानी आप देख रहे हैं पहले 7 वर्ष 67 वर्ष था, फिर 6 वर्ष 65 वर्ष कर दिया गया, यानी 6 वर्ष तक या 65 वर्ष आयु तक, फिर 8 वर्ष तक या 68 वर्ष आयु तक। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दे रहा है ऐसा कि ये 6 वर्ष होगा, और ये 6 वर्ष, और यहाँ पे दे रहे हैं 70 वर्ष तक, ठीक है। फिर यहाँ भी 6 एक बार किया गया, फिर 8 किया गया। तो यहाँ पे कोई निश्चित नियमावली नहीं है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह वहां पे एक नियमावली बन गई है कि नहीं, वो कितना 65 वर्ष और 6 वर्ष तक, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त का अभी कोई नियमावली कहीं पे इस्टेब्लिश्ड नहीं। हाँ, कुछ राज्यों में जैसे आंध्रा हुआ वहां पे और केरला में, ये इन सब जगह पे ऐसा बना दिया गया, लेकिन अपने यहाँ अभी भी देखिए तो संशोधन होते रहे। अभी मनोज कुमार का जो है बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ आपने एक फर्क देखा कि यहाँ पे एज है 65 या 6, लेकिन यहाँ पे एज हमेशा बदलती रहती है। अब दूसरा हम अंतर देख लेते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं, नियुक्ति की बात। इनको हटाया जाएगा कैसे? इनको हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है। और यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को
न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मामला वही, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए क्या होता है, संसद में इनके खिलाफ जो है कार्यवाही होती है। संसद में वहां 2/3 भाग से अगर वो पारित हो जाता है तो वो हटते हैं। और इनके लिए भी, हाई कोर्ट के जज के लिए भी क्या होता है कि संसद में ही चलता है, न कि राज्य विधानमंडल में। संसद में भी अगर 2/3 भाग बहुमत से पारित हो जाता है, जब ये कदाचार पे जो है फंसते हैं, तो वहां पे यहाँ देखते हैं 2/3 भाग से जब यहाँ पे हो गया बहुमत तो यहाँ पे हटना पड़ता है। यहाँ 2/3 भाग से बहुमत हो गया तो यहाँ से इनको हटना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ये, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ये। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीजें हैं, देखिए, ये जब 25 जनवरी 1950 को बना, ये जब बना तो यहाँ पे देखिए कि ये एक सदस्य यानी कि जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्य था। अब ये एक सदस्य था, लेकिन 1989 में क्या हुआ कि 3 सदस्य बन गया। जब शास्त्री जो थे, जो पैरा शास्त्री जो है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसके कार्यकाल में बना था, ध्यान देना, पैरा शास्त्री के ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उस समय जो है एक धनोआ और सहगल, ध्यान दीजिएगा, धनोआ और सहगल। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 1989 में 15 अक्टूबर 1989 को क्या किया गया कि इसको अब तक, यानी 15 अक्टूबर 1989 तक ये क्या था, 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य दल इसमें था, यानी निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। फिर 1989 में क्या हो गया कि 3 सदस्य हो गए। अब यहाँ पे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हो गए। फिर ये मामला कोर्ट में गया। फिर उसके बाद एक इस पे नियम बनाया गया, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधिकार में था। राष्ट्रपति के अधिकार का मतलब कि संसद का अधिकार, सीधी सी बात है, संसद के अधिकार में था। तो बाद में ये हुआ, इस पे कानून बना। फिर 1991 फिर हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं 1993 से लगातार ये 3 सदस्य, कैसा है ये 3 सदस्य, जबकि वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आपके सुशील चंद्रा है। सुशील चंद्र जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और जबकि 2 और हैं इस समय जो है, ये अनूपचंद पांडे और राजीव कुमार। अब यहाँ पे देखते हैं अनूपचंद पांडे और राजीव कुमार जो है ये क्या है, निर्वाचन आयुक्त। ये क्या है, निर्वाचन आयुक्त, और ये भी निर्वाचन आयुक्त। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्र है। तो यानी कि यहाँ पे पहले जब ये इसका गठन हुआ तो 1950 में क्या है, एक आयुक्त थे। फिर 1989 में चेंज हुआ जो है, तो फिर 90 तक, 1 जनवरी फिर 90 तक ही चला था। 1 जनवरी 1990 तक चला था। फिर उसके बाद फिर हट गए, फिर एक सदस्य हो गया। फिर बाद में 1993 से लगातार आप देखते हैं कि जो है उसमें TN सेशन समय विवाद हुआ था, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो उसके बाद आप देखते हैं तो ये 3 सदस्य है। लेकिन यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब राज्य निर्वाचन आयोग की बात आती है तो यहाँ पे हर राज्यों के लिए, कोई अलग राज्यों के लिए, हाँ, यहाँ पे संविधान में इतना लिखा गया है कि संविधान में ये चीज लिखा गया है कि यहाँ पे एक सदस्य यानी कि मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी समझ लीजिए मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा अकेला। इसके साथ जैसे यहाँ पे 2 हैं, इसके साथ ये नहीं है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ, इनके लिए जो कर्मचारी और सबकी सुविधा होती है वो राज्यपाल उपलब्ध कराता है।
तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है एक सदस्य है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयुक्त जो होता है वह 3 सदस्य हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग में क्या कितने सदस्य हैं आप देखते हैं, एक सदस्य, यानी एक ही आदमी चीफ हो गया और उसके साथ कोई और चीफ नहीं है। और यहाँ पे एक आदमी चीफ है, उसके साथ 2 अन्य सदस्य है। यहाँ पे एक अंतर ये आप देख रहे हैं। फिर दूसरा अंतर हम देखते हैं इसमें, इसका भी मुख्य कार्य क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। निष्पक्ष इलेक्शन कराना जो है, निष्पक्ष इलेक्शन कराना इसका कार्य है। इसका भी कार्य क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराना इसका भी कार्य है। तो दोनों का कार्य यहाँ आप देख रहे हैं, दोनों की कार्य है। ये पंचायतों राज से, ये बाकी सबका करता है। और हम अगला इसमें देखते हैं जो है कि ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग में जो कुछ भी निर्णय लेना होता है, यद्यपि कहा गया है कि राष्ट्रपति, अब ये राष्ट्रपति का मतलब संसद, राष्ट्रपति का मतलब संसद। संसद जो भी जैसा भी चाहेगा जो है वो ऐसा यहाँ बनाएगा नियमावली, जो कुछ भी बनाएगा। और यहाँ पे राज्यपाल हम कहते हैं, राज्यपाल। और यहाँ पे जो है यानी विधानमंडल जैसी भी रीत बनाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि विधानमंडल, अब यहाँ पे ये है कि राज्य का जो पंचायती राज है, पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन, ये राज्य का विषय है। किसका विषय है, राज्य का विषय है। राज्य जैसा निर्णय चाहेगी, जब चाहेगी उससे अपना इलेक्शन कराएगी। और यहाँ पे जब जरूरत होगी किसको, निर्वाचन आयोग को, तो यहाँ पे कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग को मतलब भारत निर्वाचन आयोग को जो कर्मचारी की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारी यहाँ पे दोनों लोग दिलाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति भी वो मांग करेगा राष्ट्रपति से, और यहाँ पे क्या किससे मांग कर सकता है, राज्यपाल से। यानी कि ये दोनों लोगों से मांग कर सकता है कि वहाँ जो कर्मचारी दिलाया जाए चुनाव करवाने के लिए। तो भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वो राष्ट्रपति से भी वो मांग कर सकता है और राज्यपाल से। जबकि ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये राज्यपाल से मांग करता है, राज्यपाल से जो है कर्मचारी की व्यवस्था को मांग करता है। किससे मांग करता है, राज्यपाल से। जबकि यहाँ पे आप देखते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल वो किसी से भी, दोनों से किसी से भी मांग कर सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है कि उनके जब भी नियुक्त हो जाएगी, कोई उनकी सेवा में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। सेवा में अलाभकारी जो है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, वही चीज वहां पे भी है। तो हमें आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जहां भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आप कहिएगा, फिर हम बता देंगे इसको। धन्यवाद, जय हिंद।